क्या आपने कभी सोचा है, अगर इंसान पैदा होता है, जीता है, सपने देखता है, तो फिर मरता क्यों है? मौत आखिर जरूरी क्यों है? क्या यह प्रकृति का नियम है या हमारे शरीर की कोई सीमा? अगर विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, तो क्या एक दिन इंसान अमर हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, मृत्यु के बाद क्या होता है? आज हम मृत्यु को सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, जैविक और दार्शनिक दृष्टि से समझेंगे। और शायद इस वीडियो के अंत तक आप जीवन को पहले से अलग नजर से देखने लगेंगे। मृत्यु का मतलब सिर्फ सांस रुक जाना नहीं है। विज्ञान के अनुसार मृत्यु वह अवस्था है जब शरीर की सभी महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाएं स्थायी रूप से बंद हो जाती हैं। दिल धड़कना बंद करता है, दिमाग काम करना बंद करता है, कोशिकाएं टूटने लगती हैं। लेकिन सवाल यह है, शरीर बंद क्यों होता है? जब शरीर खुद को रिपेयर कर सकता है, घाव भर सकता है, नई कोशिकाएं बना सकता है, तो फिर हमेशा क्यों नहीं चल सकता? यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। हमारा शरीर खरबों कोशिकाओं से बना है। ये कोशिकाएं लगातार बनती और मरती रहती हैं। लेकिन हर बार जब कोशिका विभाजित होती है, उसके अंदर मौजूद डीएनए थोड़ा कमजोर होता जाता है। हमारे डीएनए के अंत में एक सुरक्षा परत होती है, टेलोमियर। हर विभाजन में यह छोटा होता जाता है। एक समय आता है जब कोशिका और विभाजित नहीं हो पाती। यहीं से एजिंग शुरू होती है, यानी हमारी मौत जन्म के समय ही शुरू हो जाती है। जिस दिन हम पैदा होते हैं, उसी दिन हमारी जैविक घड़ी टिक टिक शुरू कर देती है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन विकासवाद के अनुसार मृत्यु जरूरी है। सोचिए, अगर कोई नहीं मरता तो नई पीढ़ी कहां आएगी? नई सोच, नया विकास, नई अनुकूलन क्षमता। प्रकृति पुराने को हटाकर नए को मौका देती है। यही एवोल्यूशन का नियम है। मृत्यु रुक जाए तो विकास रुक जाएगा। मतलब मौत जीवन की दुश्मन नहीं, जीवन के विकास की साथी है। बहुत से जीव लगभग अमर माने जाते हैं। कुछ जेलीफिश ऐसी हैं जो अपनी उम्र को रीसेट कर सकती हैं। कुछ पेड़ हजारों साल जीते हैं, तो इंसान क्यों नहीं? क्योंकि इंसान का शरीर बहुत जटिल है। हमारे अंग, हार्मोन, दिमाग सब एक संतुलन पर चलते हैं। जितनी जटिल मशीन, उतना अधिक टूटने का खतरा। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है, लेकिन हर मशीन की एक सीमा होती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एजिंग और मृत्यु शरीर के अंदर पहले से प्रोग्राम होती है, जैसे कंप्यूटर में टाइमर जी। जब शरीर एक निश्चित सीमा पार करता है, तो सिस्टम धीरे धीरे बंद होने लगता है। इसे प्रोग्राम्ड डेथ थ्योरी कहते हैं। मतलब हमारी मौत दुर्घटना नहीं, एक तय प्रक्रिया भी हो सकती है। कल्पना कीजिए, कोई नहीं मरे, दुनिया में क्या होगा? जनसंख्या विस्फोट, संसाधनों की कमी, भोजन की कमी, स्थान की कमी, समाज रुक जाएगा, नई पीढ़ियां संघर्ष करेंगी और शायद जीवन का मूल्य भी खत्म हो जाए, क्योंकि किसी चीज की कीमत उसकी सीमितता से बनती है। अगर जीवन अनंत हो तो उसका महत्व बदल सकता है। इंसान जानता है कि वह मरेगा, यही बात उसे बाकी जीवों से अलग बनाती है। जानवर वर्तमान में जीते हैं, इंसान भविष्य की चिंता करता है। मृत्यु का डर असल में अस्तित्व खत्म होने का डर है, अपनों को छोड़ने का डर, अधूरे सपनों का डर। लेकिन सोचिए, क्या मृत्यु का डर ही हमें बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित नहीं करता? अगर मौत ना होती तो क्या हम समय की कीमत समझते? लगभग हर धर्म मृत्यु को भाव को अंत नहीं मानता। भगवद गीता कहती है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। कुरान मृत्यु के बाद हिसाब की बात करती है। बाइबल पुनर्जीवन की बात करती है। त्रिपिटक पुनर्जन्म और कर्म की बात करता है। मतलब शरीर खत्म होता है, लेकिन चेतना या आत्मा के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण है। यह सबसे बड़ा रहस्य है। विज्ञान अभी तक निश्चित उत्तर नहीं दे पाया। कुछ लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस बताते हैं, सुरंग जैसी रोशनी,
शरीर से बाहर होने का अनुभव। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये दिमाग की अंतिम गतिविधियां हैं। कुछ लोग इसे आत्मा का प्रमाण मानते हैं। सच्चाई अभी भी रहस्य है। आज विज्ञान एजिंग को धीमा करने की कोशिश कर रहा है। जीन एडिटिंग, स्टेम सेल्स, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, नैनो टेक्नोलॉजी, कई वैज्ञानिक मानते हैं भविष्य में इंसान 120, 150 साल या उससे ज्यादा जी सकता है। लेकिन अमृता अभी बहुत दूर है, क्योंकि सिर्फ शरीर बचाना काफी नहीं। दिमाग, यादें, चेतना, इनका रहस्य अभी अधूरा है। असल सवाल यह नहीं कि हम मरते क्यों हैं। असल सवाल है जब तक जीते हैं कैसे जीते हैं, क्योंकि मृत्यु तय है लेकिन जीवन का अर्थ तय नहीं। वो हमें तय करना है। हम समय कैसे बिताते हैं, किसे प्यार करते हैं, क्या बनाते हैं, क्या छोड़कर जाते हैं। यही हमारी असली विरासत है। मृत्यु अंत हो सकती है, नई शुरुआत। ये इस पर निर्भर करता है कि आप जीवन को कैसे देखते हैं। एक बात तय है, मौत से कोई नहीं बचा। राजा हो या भिखारी, अमीर हो या गरीब, लेकिन जो जीवन को समझ गया वो मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि शायद मृत्यु जीवन की दुश्मन नहीं, जीवन को अर्थ देने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो कमेंट में लिखें, क्या मृत्यु अंत है या शुरुआत। और ऐसे ही गहरे रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।